गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान्स, जहां से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। इससे बाहर पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। बाकी एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिन दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप सभी लोग स्टैटिक जीके की एक रिवीजन क्लास है 3 घंटे 20 मिनट की, उसे आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा अपना एग्जाम देने से पहले। बाकी दोस्तों उस क्लास में वे सब टॉपिक कवर किए गए हैं जहां से एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, और उस क्लास का लिंक दोस्तों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना की यह महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते थे जो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे भारत के, वे योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो जब योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में, तब भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। इसलिए जब इसकी स्थापना हुई योजना आयोग की, तब इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो जो भी हो। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। बाकी इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम, और वो थे दोस्तों मोंटेक सिंह अहलुवालिया। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है योजना आयोग का कार्य क्या होता है। तो योजना आयोग का कार्य होता है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखना। और इस क्रम में दोस्तों योजना आयोग ने कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की, जिसे हमको एक एक करके पढ़ना है। इसके बाद सबसे पहले आप लोग देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना चली 1951 से लेकर 1956 तक, कुल 5 वर्षों तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों कृषि या एग्रीकल्चर का विकास। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये आधारित थी दोस्तों हैरो-डोमर मॉडल पर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत हुई, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और मुट्टूर बांध की स्थापना की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से आप लोग इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आधारित थी दोस्तों पीसी महलनोबिस मॉडल पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में हैवी इंडस्ट्री का निर्माण किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये चली 1956 से लेकर 1961 तक, और इसका लक्ष्य था औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हैवी इंडस्ट्री का निर्माण कराया गया।
इसके बाद आप लोग देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत हुई 1961 से और ये चली 1966 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि विकास या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों गॉडिगल योजना भी कहा जाता है। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ये आधारित थी गॉडिगल मॉडल पर, इसीलिए दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडिगल योजना भी कहा जाता है। बाकी इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि हरित क्रांति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनक माना जाता है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन जी को। इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बाकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में। फिर इसके बाद आप लोग देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना ये चली दोस्तों 1969 से लेकर 1974 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंसी। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। फिर इसके बाद आप लोग देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना चली 1974 से लेकर 1979 तक। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि दोस्तों बीच में जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी, इसलिए ये योजना अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। फिर इसके बाद फिर से जब गवर्नमेंट बनी दोस्तों तब इस योजना को पूरा करने के लिए शुरू किया गया रोलिंग प्लान या रोलिंग योजना। और रोलिंग प्लान चला था 1978 से लेकर 1979 तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि रोलिंग प्लान कब चला था। तो रोलिंग प्लान चला दोस्तों 1978 से लेकर 1979 के बीच में। और रोलिंग प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चला था, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना चली 1980 से लेकर 1985 तक। और इसका भी लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन। और इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसी योजना के दौरान दोस्तों नाबार्ड की भी स्थापना की गई। और इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। बाकी यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तब भी दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट्स में ध्यान में रखिएगा कि भारत में जब दोनों बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दोनों बार भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी।
इसके बाद आप लोग देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना। और सातवीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से लेकर 1990 तक। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तकनीकी विकास या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। और आठवीं पंचवर्षीय योजना ये चली दोस्तों 1992 से लेकर 1997 तक। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में आया LPG मॉडल, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अर्थात दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना में आया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये मॉडल दोस्तों अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 60 में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया भारत में LPG मॉडल, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल। बाकी दोस्तों इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समावेशी और सतत विकास या इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके बाद लास्ट में आप लोग देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 2012 से लेकर 2017 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तेज समावेशी और सतत विकास या फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके बाद आप लोग देखिए प्लानिंग हॉलीडेज, मतलब योजना आयोग ने दोस्तों जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं जारी की उसके बीच में कितनी छुट्टियां हुई उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1966 से लेकर 1969 तक पहला हॉलीडे या प्लानिंग छुट्टी हुई दोस्तों, और यहां पर हुआ कुल 3 वर्षों के लिए। फिर उसके बाद 1979 से लेकर 1980 तक दूसरी बार प्लानिंग हॉलीडे घोषित किया गया, और यहां पर किया गया 1 साल के लिए। फिर तीसरी बार 1990 से लेकर 1992 तक प्लानिंग हॉलीडे घोषित किया गया, और यहां पर किया गया कुल 2 वर्षों के लिए। तो कुल प्लानिंग हॉलीडे ये हुआ दोस्तों 3, 2, 5, 1 6 वर्षों के लिए। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग ने जब कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की और उन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कुल 6 वर्षों तक हॉलीडे रहा या छुट्टी रही। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत सरकार ने योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। फिर इसके बाद नीति आयोग से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। और इसके भी अध्यक्ष जो वर्तमान के प्रधानमंत्री होंगे भारत के वे होंगे, और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और इसके CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री सुब्रमण्यम जी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जम के करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।